हमें आशीष भाई से बात करो भैया। आशीष भाई की क्या जमीन? क्या जमीन मेरी? आशीष से क्यों बात करूं? भाई से बात जमीन के कागज है तुम्हारे पास? आप लेके आ जाओ। पहले आप ये बताओ, आपस में ही लड़ना झगड़ना है तो हम चले जाएं इवेंट क्लोज करके? सर ये गुंडागर्दी के दम पे मेरी जमीन पे खंबे गाड़ है, बोले उससे जाके बात करो, उसको जाके हफ्ता दो। ये इवेंट क्यों दिया है? क्यों दिया इवेंट भाई? तो मेरे को बुलाया। हटे यहाँ से। निकल निकलो यहाँ से। काम बंद करो पहले तो। काम बंद कर लो, आपस में बात कर लो। उसमें कोई 3 करोड़ रुपए दे चुके सर। हाँ तो 3 करोड़ का आप ले आओ, एग्रीमेंट ले आओ। एग्रीमेंट ले आओ, एग्रीमेंट ले तो आओ। आप साहब उधर बात करो, बैठ के किधर बच्चे से बात करो। कौन से बच्चे से बात करें? हम मेरे नाम से जमीन है, दूसरे बच्चे किसको दिया है? इसको दिया क्या तुमने? किसको दिया? मेरे को दिया है पैसा। सोने मेरे को दिया है पैसा। जिससे बात हो उससे बात कर। देख मेरे को दिया है पैसा। तमीज से बात कर। तमीज से बात कर रहा हूँ। तमीज से बात कर भाई। क्या जमीन निकल रहा है, देख तमीज से बात कर। तमीज से बात कर। आपस में लड़ना है। अरे ये तमीज से जो काम किया है बात तमीज से बात कर। निकल बाहर। आप अगड़ बात में बात कर तो निकल बाहर, निकल बाहर। समझ में? आप शांत हो जाओ। ज्यादा ज्यादा होशियारी करी ना। अरे क्या क्या कर लेगा? क्या कर ले? कर बता क्या करना चाह रही है? तुम मेरी जमीन पे खपा गाड़ोगे? गाड़ा ना गाड़ा। हाँ गाड़ के बता देना आप। अरे दादा 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 देख मान जा, देख भैया करो, आ जाओ इधर आ जाओ। काम करो यार। चलो भाई आप थोड़ा सा मेरे को बात कर ले लो यार। ज्यादा ही होशियारी बता रही है। पटवारी को बुलाओ। नाम भैया? भाई ये जमीन आपने खरीदी बेची? खरीदी। अब इसका काम बंद करा दो थोड़ी देर। हाँ आप है ना, आप भैया आप थाने पहुँचे? हाँ। आप भी थाने पहुँचे। चलिए। और रजत ये काम अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर देना भाई ना, इनका डिक्लेयर हो जाए, जमीन कहीं नहीं जाएगी। वीडियो अरे बना लेने देना। ठीक है, वीडियो मत बनाओ, चलो चल। अपन कोई अनैतिक बात कर रहे हैं क्या? नहीं भाई आपकी चीज है, कोई नहीं ले सकता। अगर उनकी चीज है तो उनसे कोई नहीं ले सकता। आप हाँ। भाइयों को बुलाइए ना। भाइयों को बुलाइए ना, थाने जिससे में- हमने जमीन ली है। यहाँ क्या बुला के मैं क्या करूंगा? जिसके नाम की जमीन यहाँ बुला के क्या करूंगा? बात तो सुनिए आप। यहाँ बुला के क्या करूंगा? ये बात भी ये आप- बोल रहा ना, दोनों पार्टी थाने चले जाओ, आराम से बैठ के बात कर लो, तहसीलदार पटवारी को बुला लो, जो वो निर्णय करेगा वो मान बिल्कुल लो। आराम का समझ रखा है। चलो अब फालतू की बात मत करो। क्या काम है? आप हाँ चलो थाने थाने चलो। भैया आप थाने पहुंचो। नहीं आपने क्या बात करी थी? आप अरे आओ। आप फिर वही वाली बात निकाल रहे हो। चल, मैं चल। आपको इतने प्यार से समझा रहा हूँ, क्या समझाया मैंने हाँ आपको? समझ लिया, हम जा रहे हैं। थाने जाओ आप, जाओ भाई गाड़ी उठाओ, जाओ थाने। चलो भाई जाओ। जमीन खरीद ली अपन ने, पैसे ले। हाँ हाँ तुम तो जमीन तो मेरी जमीन पे कब्जा करके पूरी खरीद लो, मेरा घर खरीद लो, आ जाओ घर पे कब्जा करने आ जाओ। मेरे नाम है क्या? मेरे नाम है। हाँ तो बता समझे ना, मेरे नाम है। तो बता ना। हाँ चल रहा हूँ थाने, चल रहा चलो हूँ, चलो बता ना। चलो थाने कागज लेके। क्यों लड़ रहे हो आपस में जब बोल रहे हैं? ज्यादा ही समझ में आ रही थी। ज्यादा ही समझ में आ रही है, मेरी जमीन है, खा जाएगा। हाँ तो अरे चल खा जाएगा तू। थाने चलो। अकड़ मत। ज्यादा तमीज बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं ना। चलो थाने चलो। ज्यादा इस बहन के लौंडा अपनी काट दूंगा। राजधानी भोपाल में लगातार भूमाफिया सक्रिय। पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बावजूद भूमाफियाओं का आतंक खत्म नहीं हो रहा है। ऐसी एक घटना खजूरी थाना क्षेत्र के बौरी के प्ले होटल के सामने का है, जिसमें एसके केसवानी की जमीन कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर ली। जब उन्हें इस बारे में ज्ञात हुआ तो वह मौके पर पहुंचे और उन्हें कब्जा हटाने की कोशिश की, लेकिन कितनी ही कोशिश के बावजूद उनकी गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई और उन्होंने काफी गुंडों को वहां बुला लिया। साथ ही केसवानी जी को जान से मारने की धमकी देने लगे और डराने लगे। जब केसवानी जी ने 112 बुलाई तो भी उनके मन में कोई खौफ नहीं आया और उन्होंने कहा थाना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उन्हें कब्जा करना नहीं छोड़ा। शाम तक वह अपने खंबे गाड़ते रहे और कब्जा करते रहे। जब शाम को केसवानी जी ने कमिश्नर साहब से इसकी शिकायत की, तब थाना प्रभारी जी ने एफआईआर दर्ज की। दिन भर थाना प्रभारी जी ने इस बारे में कोई आवेदन नहीं लिया, न जांच की और न ही कब्जे पर रोक लगाई। इन भूमाफियाओं की गुंडागर्दी खत्म नहीं हो रही है। उन्होंने केसवानी जी को फिर से कल रात को धमकियां दी। क्या अब भूमाफिया जी इस तरह के जमीन पर कब्जा करते रहेंगे या शासन प्रशासन भूमाफियाओं पर शिकंजा कसेगा? क्यों इन भूमाफियाओं के दिल में कोई खौफ नहीं है, ना पुलिस प्रशासन का डर, ना शासन प्रशासन का डर? आखिर इनको किसकी सह है जो इतनी बड़ी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? जब इस बारे में हमने भूमाफिया से चर्चा की तो उनका कहना है कि हमने 90 लाख का सौदा 100 रुपए के स्टाम्प पे किया है, इसलिए हम कब्जा कर रहे हैं। क्या कोई भी सौदागर 100 रुपए के स्टाम्प पे जमीन पे कब्जा कर सकता है? केसवानी जी से जब इस बारे में हमने चर्चा की तो उनका कहना है हमने कोई ऐसा सौदा नहीं किया है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं और ना ही हमारा कोई ऐसा एग्रीमेंट है। चलिए चर्चा करते हैं केसवानी जी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्नेक क्रांति न्यूज।
आज हम आए हैं भौरी क्षेत्र में। भूमाफियाओं का लगातार बढ़ता शिकंजा। आज यहाँ भी एक भूमाफियाओं ने ये हमारे सर की जमीन पे कब्जा किया हुआ। 100 रुपए के स्टाम्प पे वो जमीन पे कब्जा करके फेसिंग कर रहे हैं और दादागिरी कर रहे हैं। जब थाने में ये गए तो इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। थाना प्रभारी का कहना है कि मैं थाने में नहीं हूँ, सुबह से अभी तक थाने में नहीं आए हैं और आगे भी उनके आने के कोई चांसेस नहीं है। अब चलिए सर से बात करते हैं कि उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। हेलो सर। जी, मेरा ज़मीन है यहाँ 5 एकड़ जी सर। भोरी में, जो मेरे और मेरे वृद्ध माँ 75 साल की जो है उनकी है। जी जी। उस पे मुझे सुबह 11 साढ़े 11 के लगभग रघुवीर का फ़ोन आया कि आशीष सिंगरौली और उसके 40-45 आदमी आए हैं आपकी ज़मीन पे कब्जा करने। मैं तुरंत वहाँ पहुँचा, उनको मना किया। उन्होंने मुझे जान से मारने की और काट देने की धमकी दी। मैं तुरंत डरा सहमा हुआ, खजूरी थाने गया, 112 पे फ़ोन किया। 112 जो आया मौके पे वो उल्टा मुझे लेके खजूरी थाने गई। खजूरी थाने में मैंने टीआई साहब को फ़ोन लगाया, कई बार मिन्नतें करी, 2 घंटे तक मैंने उनका इंतज़ार किया। आवेदन दिया, पहले आवेदन की रिसीविंग नहीं दी। मीडिया के दबाव के बाद शाम को मुझे आवेदन की रिसीविंग दी गई। कब्जे का जो वहाँ कार्रवाई चल रही थी वो करते रहे। मुझे अकेला थाने बुलवा लिया गया, दूसरी पार्टी को बोला गया आप आइए, पर वो आए नहीं। सर एक चीज बताइए, उनका कहना है कि हमें आपके भाई ने जमीन बेची, तो इसकी क्या सच्चाई है? वो झूठ बोल रहे हैं। ये ज़मीन मेरे छोटे भाइयों की नहीं है, ये मेरी और मेरे वृद्ध माँ की ज़मीन है। और जो एग्रीमेंट वो दिखा रहे हैं उन पे मेरे छोटे भाइयों के कोई हस्ताक्षर नहीं है। वो ज़बरन उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करके और वो उन पर दबाव बना रहे थे, जो उन्होंने वापस कर दिए थे। उन्होंने ये कृत्य 2 बार किया, 2 बार ही उनके पैसे वापस किए गए। एक फर्जी एग्रीमेंट बनाया और आज एग्रीमेंट के आधार पे कब्जा करने पहुंच गए। मैंने 10 दिन पूर्व भी नीरज वर्मा टीआई साहब को इनकी ये शिकायत करी थी कि ये बार-बार पैसा डालते हैं और हम वापस करते हैं। उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे। मेरा आवेदन उस समय भी उन्होंने नहीं लिया था और मुझे कार्रवाई का आश्वासन देके भेज दिया। 10 दिन कोई कार्रवाई उनकी तरफ से गुंडों की तरफ से नहीं हुई, तो मेरे को लगा कि टीआई साहब ने मेरा काम कर दिया है, परंतु आज वो सुबह कब्जा करने के लिए पहुंच गए। और मैंने इसकी शिकायत इनसे बार-बार टीआई साहब से फ़ोन पे करी है। वो अभी तक सुबह 11 बजे से लेके शाम हो गई है, आने को तैयार नहीं है। नहीं कोई यहाँ आपने अभी ये बताया कि अभी उन लोगों ने कब्जा किया, तो थाना प्रभारी जी का क्या कहना है? थाना प्रभारी कह रहे हैं कि मैं एसडीएम साहब के पास आपकी फाइल भेज दूंगा, आप अपना कब्जा उनसे छुड़वाते रहना। मैंने कहा सर मेरे घर में कोई घुसा है, वो मेरा कब्जा कर रहा है, आपको सबसे पहले मेरा सुरक्षा देना मेरा काम, आपका काम है, आप मुझे सुरक्षा प्रदान करिए। वो मुझे काट देने की धमकी दे रहे हैं, मुझे काट देंगे, मेरी ज़मीन छुड़ा देंगे, फिर मैं 10 साल तक कब्जे के लिए लड़ता रहूँगा। ये है सही तरीका नहीं है। वो बोल रहे कि मुझे तरीका मत सिखाओ, मैं अपना काम एसडीएम के पास आपका आवेदन भेज के कर दूंगा। तो अभी सर आप क्या चाह रहे हैं और थाने में आपकी कैसी सुनवाई हो रही? थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं, मैं अभी भी मैं ज़मीन के पास ही खड़ा हूं। आप लोग आए हैं, आप लोग खुद देख के आए हैं कि वो भूमाफिया गुंडा तत्व वहाँ काम करे जा रहे हैं, मेरी ज़मीन पे जबरन घुस गए हैं। मुझे काट देने की धमकी बार-बार दे रहे हैं, मारने की धमकी बार-बार दे रहे हैं। काफ़ी अवैध प्लाटिंग वाले हैं। ये आशीष सिंगरौली का अवैध रेस्टोरेंट भी यहाँ चलता है, उसके 25-30 एकड़ में अवैध प्लाटिंग के काम चल रहे हैं, उसे कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। अवैध प्लाटिंग लगातार उसकी जारी है और वह पैसों के लालच में सीधे-साधे भोले वाले लोगों को टारगेट करता है। तो सर का कहना है कि उनकी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है और पुलिस भी उनका साथ दे रही है, क्योंकि काफ़ी दिन से सर ने शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो इसके पीछे क्या है, क्यों पुलिस साथ नहीं दे रही है इनका और पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जब आज वो गुंडागर्दी करके गाड़ियों से भरा के गुंडे आए, दादागिरी कर रहे हैं, पुलिस वाले के सामने दादागिरी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई, तो इसका क्या अर्थ होता है? चलिए सर से बात करते हैं और सर से पूछते हैं। सर आप ये बताइए कि आपने एसपी साहब या फिर कहीं और आवेदन दिया है इसके अलावा? मैंने एसपी साहब जो प्रजापति जी हैं उनको व्हाट्सएप किया है जी। और ट्विटर पे मैंने डीजीपी मध्य प्रदेश और कमिश्नर मध्य प्रदेश और सीएम एमपी इनको जो है ट्विटर पे मैंने मदद के लिए गुहार लगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर की ज़मीन को सर को न्याय मिलेगा और हमारी पुलिस बहुत सक्षम है और मैं आशा करती हूँ कि हमारा शासन प्रशासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इनको इनकी ज़मीन दिलाने में मदद करेंगे। बने रहिए स्नेह क्रांति न्यूज़ के साथ। मैं शर्मिला जैन, धन्यवाद।